नमो सर्वव्याप्येकचन्द्रूपाय स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः समय साराय सानुभूत्या च कासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे। प्रवचन सार जी की 127 नंबर की गाथा यहाँ स्वाध्याय में है, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव श्री जी का जो 29 नंबर का कलश है, समय स्वार्थी शास्त्र में 29 नंबर का कलश है, उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है वो उसके ऊपर पर थोड़ा विचार करते हैं, तब तक एक दो लोग आ जाते हैं। यहाँ कहते हैं शुद्ध चेतना मात्र का आभास आए बिना अशुद्ध भाव स्वरूप परिणाम छूटता नहीं है। जब तक जीव को मैं शुद्ध हूँ ऐसा आभास नहीं हो, आभास माने उसका आस्वादन आना, या आभास का मतलब ऐसा नहीं समझना, प्रतिभास कहो, आभास कहो, संवेदन कहो, एक ही बात है। शुद्ध चेतना मात्र का आभास माने उसका स्वाद संवेदन हुए बिना अशुद्ध भाव स्वरूप परिणाम छूटता नहीं है। तो अशुद्धता है ना परिणति में, तो परिणति में से अशुद्धता किंचित मात्र भी नहीं छूटती। जब शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है, आभास होता है, संवेदन होता है, उसका आस्वादन होता है, तब अशुद्धता छूटती है, अशुद्धता का परिणाम छूटता है। ये एक बात है। अब दूसरी बात यहाँ ये कहते हैं, और अशुद्ध संस्कार छूटे बिना, अशुद्धता का जो संस्कार है ना, अशुद्धता का संस्कार क्या है? एक पुण्य पाप के भावों में जो उलझा हुआ है और इतने ही मात्र को अपना स्वरूप मानता है, ये अशुद्ध भाव का संस्कार है। अशुद्ध संस्कार छूटेगा, ये अशुद्धता का संस्कार है। इस चीज क्या कहा, मैं कौन हूँ, माने ये जीव है ना, है तो चेतना स्वरूप वस्तु, सत्स्वरूप वस्तु, परिपूर्ण वस्तु है। देह मन वाणी ये सब भिन्न है, लेकिन इसका अशुद्ध भाव क्या है? अशुद्ध भाव यही है कि ये देह को और अपने को एक मानना है, और देह को और अपने को एक मानना। देखो, देह को ये अपनी माने या नहीं माने, देह तो इसकी है नहीं, इसका ही ऐसा परिणाम है ना कि मैं देह वाला, और ये परिणाम इसका ऐसा है, तो यही अशुद्ध भाव हुआ। और अपनी इस मान्यता में इसका एकत्व है, क्योंकि ये मानता है कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, इससे कोई उसका रंच मात्र भी खटक नहीं है उसकी। इसका मतलब उसे अशुद्ध भाव का संस्कार है। कुछ खटक हो तो खटक भी नहीं है, तो वो संस्कार में कुछ शिथिलता हो, यहाँ तो खटक भी नहीं है ना। नहीं आया भैया, खटक भी नहीं है, एकदम मस्त पड़ा हुआ है। तो भले ही वो कितना बाहर का त्याग करे या कुछ भी कर रहा है, सब कुछ कर ले, लेकिन उसकी खटक ही नहीं है, ये बिल्कुल एकत्र पड़ा हुआ है। ये जीव का स्वयं का अशुद्ध परिणाम है।
कोई जीव और देह मिल गए हैं इसलिए अशुद्ध परिणाम है, ऐसा नहीं है। ये जीव और देह एक साथ है इसलिए अशुद्ध परिणाम है, इसलिए अशुद्ध परिणाम नहीं, क्योंकि देह तो अनंत परमात्मा के भी, तो वो देह के मिलने से जीव और देह एक साथ हो इसलिए अशुद्ध परिणाम हो, तो उनके भी होना चाहिए ना, जब उनके नहीं है, नराजों के नहीं होता है अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध संस्कार, क्योंकि देह न्यारी है, मैं न्यारा, ऐसा उनकी परिणति में है। तेरे द्वार कहाँ से, हाँ तेरे द्वार कैसे आऊं मैली चादर ओढ़कर, तो ये मन अशुद्ध परिणाम है, अशुद्धता का संस्कार है इसको, अशुद्धता का संस्कार समझ में आया। संस्कार क्यों कहा, क्योंकि ये अनाद से चला रहा है और उसी संस्कार का अभ्यास ये करता है। अपन ने उसमें समाधि शतक में पढ़ा है, अज्ञान के अभ्यास का संस्कार अनादि का, ऐसा है ना, तो यही तो अज्ञान है, अशुद्धता को हो गया, अज्ञान को एक ही बात तो है, अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, इसको अज्ञान का अभ्यास है, उसका संस्कार इसको बिल्कुल बराबर काम है, और अज्ञान का ये अभ्यास चलता है, इसको ज्ञान का अभ्यास है ही नहीं। इसको ज्ञान हुआ, जो ज्ञान लिया तो उसको अस्पर्मण नहीं कहा जाता, तो भाव आते, हाँ जी, अशुभ अशुद्ध है, अशुद्ध मनराज का तो शुद्ध परिणाम है, ज्ञानी का परिणाम शुद्ध है, हाँ तो भी शुद्ध ही है, शुद्ध क्यों है, राग को भिन्न जाना है ना, इसका मतलब उनका ज्ञान शुद्ध है, अगर ज्ञान शुद्ध नहीं हो माने राग को अपने में मिला है तो ज्ञान अशुद्ध है ना, इसलिए उनका परिणाम शुद्ध है। तो अशुद्ध संस्कार छूटे बिना शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता नहीं है। पहले कहा था शुद्ध चेतना मात्र का आभास हुए बिना, प्रतिभास हुए बिना, संवेदन हुए बिना शुद्ध परिणाम होता नहीं है, ठीक है, शुद्ध परिणाम नहीं होता माने अशुद्ध परिणाम छूटता नहीं है। अब दूसरी बात ये कही कि अशुद्ध का जो संस्कार है वो अशुद्ध संस्कार छूटे बिना शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही नहीं होता है, संवेदन ही नहीं होता है। पहले संस्कार में शिथिलता आनी चाहिए ना, तो उसको वो शुद्ध अशुद्धता का जो संस्कार है वो ढीले पड़ना चाहिए, उस पर चोट पड़नी चाहिए, वो छिन्न भिन्न होना चाहिए। माने क्या कि ये अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना पांडे जी, इस स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से वो जो अशुद्धता का संस्कार है ना उस पर चोट पड़ती है, ये बात है, चोट नहीं पड़े तो संस्कार ही नहीं। जैसे अपन बार बार याद कर रहे हैं क्षेत्र पे स्वरूप लोग है, द्रव्य पर्यायात्मक है, कल तो बोला था द्रव्य सामान्य माने ये सब द्रव्य, ये सब द्रव्य, और यहाँ इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा अपना चिंतन बार बार हो, तो वो अशुद्धता का जो संस्कार है ना, वो इसी का नाम अशुद्धता का संस्कार छूटना है, इसी का नाम स्वाद है। हाँ जी, और इसके बिना ये संस्कार छूटे बिना उसको अनुभव होगा नहीं, पहले संस्कार छूटे ये मिटे, ठीक है। देखो मिथ्यात्व का रहना अलग बात है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, यानी स्वरूपानुभव नहीं हो जाता, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अशुद्धता का संस्कार छूट सकता है, क्या कहा,
अज्ञान के अभ्यास का संस्कार वो छूट सकता है, वो संस्कार छूटना चाहिए। वो अपने ज्ञान में ये ऐसा जानना, बार बार उसका अभ्यास करना, और इसी अभ्यास के द्वारा फिर अपने को निराला सत्स्वरूप ऐसी वस्तु जाने। अभी तो ये जो विकल्प है ना, विकल्प ज्ञान, तो विकल्प ज्ञान में ही जानेगा पहले, और विकल्प ज्ञान में जान करके तब वो निर्विकल्प होगा। लेकिन विकल्प में भी यथार्थपने जानना होए, इसके लिए वो अशुद्धता का संस्कार वो छूटना चाहिए ना। वो छूटेगा तब विकल्प ऐसा होगा, विकल्प में भेद विज्ञान होगा, और जब विकल्प में भेद विज्ञान होगा तो फिर निर्विकल्प होगा। लेकिन अशुद्धता का संस्कार अगर पड़ा हुआ है तो वो फिर वो अनुभव नहीं हो सकता उसको, ये बात है। तो हम ये जो स्वाध्याय करते हैं ना, और इसका अभ्यास करते हैं बार बार, ये अशुद्धता का संस्कार छुड़ाने के लिए है, ये कहते हैं। पहले अशुद्धता छूटे, पश्चात शुद्धता हो, अथवा पहले शुद्धता हो पश्चात अशुद्धता छूटे, ऐसा नहीं है। वो तो एक ही काल है, ये तो अपन कई बार चर्चा करते हैं। शुद्ध, अभी कल परसों ही चर्चा की थी, शुद्धता का होना और अशुद्धता का छूटना एक ही काल है। मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक्त्व का होना एक ही काल है। आश्रव का अभाव और संवर का होना एक ही काल है। सब कुछ एक ही काल में है। एक ही वस्तु, एक ही ज्ञान, एक ही स्वाद। वस्तु, वस्तु ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का परिणाम, ज्ञान द्वारा वस्तु का आस्वादन, बस हो गया ना ये। बस बाहर सब भी माने अलग है। जब उपयोग अंदर शुद्ध स्वरूप की ओर ढल जाता है, तथा शुद्ध आनंद का तभी तभी शुद्ध आनंद का अनुभव होता है। उपयोग अंदर ढला तो ढलने के साथ में, ये तो ऐसा लगता है जैसे ढलेगा, यहाँ से वहां चलेगा, वो तो एक ही क्षण का काम है, क्योंकि वो उपयोग कहीं दूर नहीं है, वो तो वो ही है ना, नहीं आएगा। जो उपयोग है वो आत्मा ही है, आत्मा उपयोग में है, उपयोग आत्मा में है, इसलिए कोई अलग अलग नहीं है। तो कथन करने का तरीका है कि उपयोग आत्मा में ढले, क्योंकि उपयोग परान्मुख हो रहा है ना वेदांत से, तो परान्मुख है, परान्मुक्ता टूट करके सोन्मुक्ता हो, और सोन्मुक्ता हुई उसी काल में, काल दो नहीं है, उसी समय सम्यक दर्शन है, उसी में उसी समय अनुभव है, ये कहा है। अब देखो 127 नंबर की गाथा इस अध्याय में है, इसमें